हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पे। आज हम शुरू करेंगे इसका चैप्टर नंबर 19 के 15 से आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। इससे प्रीवियस हमने इसके 15 क्वेश्चन कर दिए थे भाई, आज 16 से शुरू करेंगे। और इससे प्रीवियस भी हमने कई चैप्टर कर रखे हैं क्लास 9th के, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है वैसे तो, फिर भी किसी को अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा मैं आपको। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो वो बच्चे जिन्होंने नहीं किया अभी तक, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला देखो भी, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं आज हम शुरू इसका। अ मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर मेल्ट। आपके पास एक क्यूब था भाई पूरे बड़ा वाला, उस क्यूब को आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया उस क्यूब को। और मेल्ट करके आपने जो फॉर्म किए हैं वो कौन कौन से क्यूब है भाई, वो क्यूब है 6 और 8। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्यूब बनाया है जिसकी हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं दी है भाई, ठीक है। वो वैल्यू आपने निकालनी है, यानी कि उसकी एज निकालनी है। आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहा हूं वापिस एक और बार। आपके पास एक बड़ा सारा क्यूब था, उस क्यूब को आपने पिघलाकर 3 क्यूब बनाए हैं। उन 3 क्यूब में से 2 क्यूब तो आपके पास हैं, बट थर्ड क्यूब की एज या बोल सकते हैं वॉल्यूम जो भी है वो निकालनी है आपने। तो देखो कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े वाले की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब लिख लो चाहे तुम, क्या निकलेंगी देखो। एज क्या आपके पास 12 का क्यूब कर दो, क्या कर दो भाई 12 का क्यूब। और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। कितना होता है, 1728। यानी कि 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और पीछे सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखो वॉल्यूम तो लिख दी मैंने, अब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, अब ध्यान से सुनो मैं जो बोलने वाला हूं। ये जो वॉल्यूम है बड़े क्यूब की, वो किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल क्यूब्स। लिखेंगे यहां पे V1 प्लस में V2 प्लस में V3 इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितनी है भाई 1728। ये मैंने क्यों लिखी है लाइन, ये मैंने लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि तीनों वॉल्यूम्स जुड़कर, यानी कि जो छोटे छोटे 3 वॉल्यूम्स के क्यूब बनेंगे, उन तीनों की वॉल्यूम को मैं जोड़ूंगा तो टोटल 12 वाले की वॉल्यूम बनेगी ना, यही चीज बोल रहा हूं मैं। तो बड़े वाले की वॉल्यूम बनेगी। तो यहां पर छोटे वाले की एज आपको दी है, कितनी दी अभी, एक की 6 दे रखी है, एक की 8 दे रखी है, हमें थर्ड की निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले V1 6 रख दो यहाँ पे पुट 6, वॉल्यूम इसकी क्या होगी 6 का क्यूब, प्लस में V2 कितना भाई 8, तो 8 का क्यूब, प्लस में V3 हमें निकालना है, टोटल वॉल्यूम है 1728। देखो 6 का क्यूब कितना होता है अभी अपने पास 216 होता है, 8 का कितना होता है अभी अपने पास 512 होता है, प्लस में V3 कितना भी अपने पास निकालना है, तो V3 इज इक्वल टू 1728। अब देखो जोड़ लें दोनों को भाई, कितना होगा अपने पास यहाँ पे 6 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 728 साइड जाके क्या हो जाएगा भाई माइनस, तो माइनस कर दो तो कितना बचा भाई 1000 बचा, कितना बचा 1000। तो V3 कितना आ गया भाई अपना यहाँ पर 1000 आ गया। तो जो थर्ड वाला क्यूब होगा ना उसकी वॉल्यूम कितनी होगी 1000 होगी। कितनी होगी, जो थर्ड क्यूब होगा उसकी वॉल्यूम 1000 होगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमने निकालनी है एज। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता भी, ए क्यूब होता है, क्या होता है ए क्यूब। और ये किसका क्यूब होता है 1000, ये होता है 10 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो जो आपने एज निकालनी थी वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई भी 10 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था कि अगर आपको 2 की एज दे रखी है तो फाइंड दिया जाए तो थर्ड क्यूब, तो थर्ड क्यूब की एज कितनी होगी भी 10 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन समझ आया ना। एक बड़े क्यूब को पिघलाकर 3 क्यूब बनाए, उन 3 क्यूब में से 2 की वॉल्यूम आपको दे रखी थी, पुट कर दी यहां पर, उस साइड जाके माइनस हो गया, थर्ड की वॉल्यूम आ गई। वॉल्यूम आ गई तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, उसका साइड निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अब डायमेंशन दे रखा है मेटेलिक क्यूबॉइड का, ये देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दे रखी है। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू क्यूब। इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके क्यूब बनाना है, तो जो वॉल्यूम इसकी होगी क्यूबॉइड की, वही वॉल्यूम क्यूब की भी होगी। तो क्यूब की वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या लिखेंगे यहां पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सेम ही रहेगी वॉल्यूम दोनों की, क्योंकि क्यूब से ही क्यूबॉइड बन रहा है, या क्यूबॉइड से क्यूब मान लो। तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं यहां पर क्यूब की, किसकी भाई, फॉर्मूला क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ ब्रेथ हाइट आपको दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई कर लो भाई, 100 गुना में कितना दे रखा ऊपर 80 मल्टीप्लाई में 64, ठीक है भाई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी आ गई अपने पास, देखो मल्टीप्लाई करो। मैं कर रहा हूं यहां पर 3 तो जीरो लगेंगे भी पीछे, 1 2 3, और साथ में 8 को 64 से मल्टीप्लाई करना। 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी गया भाई, 8 6 जा 48, 48 और 3 होता है 51। तो कितना आया
512,000 यानी कि 5,12,000 और पीछे लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या लग जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या निकालना है? पहले केस में निकालनी है एज ऑफ द क्यूब। क्या निकालनी है? एज निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे ए क्यूब, 512 पीछे 30 भाई। ध्यान से देखो, अभी आपने किया था a इज इक्वल टू ए का क्यूब इज इक्वल टू, ये 512 किसका क्यूब होता है? देखो ध्यान से, 512 किसका क्यूब होता है? 8 का। किसका होता है भाई? 8 का। मैं इसको लिखूंगा 8 का क्यूब मल्टीप्लाई में, और 10,000 का क्या, 1000 का कितना होता है? 10। पीछे देखो 30 1000 तो हो गया 10, 10 का क्यूब। ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। तो अब देखो दोनों का क्यूब टोटल कर लो, a का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 8 80, 80 का क्यूब, क्योंकि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 10 8 से 80, 80 का क्यूब हो गया, क्यूब से क्यूब कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ पर 80 आ गई। कितनी आ गई? 80 आ गई। एक तो ये तरीका करने का, सुन लो ध्यान से मेरी। एक तो बात ये, एक तो यहाँ पर इसको 512,000 करने का ये तरीका है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। कुछ बच्चों को एक्सपोनेंट एंड पावर में प्रॉब्लम आ रखी है तो वो चैप्टर भी कर लो भाई, जाके मैंने करा रखा है। बाकी इसका एक और तरीका वो समझा देता हूं मैं। ए क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। क्या कर लो भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। 512,000 2 से करो भाई, 2 से करो कितना आ जाएगा? 256 30। अच्छा 30 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1000 तो अलग है। 512 का कर लो बस। किसका कर लो भाई तुम? 512 का कर लो। ये तो 512 का 2 से करोगे फिर कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर ये 128, फिर 2 से करोगे 64, फिर 2 से करोगे 32, फिर 2 से करोगे 16, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा भाई? यहाँ पर ये आ जाएगा 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करो कितना होता है भाई? यहाँ पर 2 2 1। अब ये देख लो, आपने 3 3 के पेयर बनाने। देखो क्यूब है ना, क्यूब है तो 3 का पेयर बनेगा। यहाँ पे 3 का पेयर ये रहा, 3 का पेयर ये रहा, 3 का पेयर ये रहा, 1 2 3। कितने पेयर बने? 3 पेयर बने। 2 के 3 पेयर बने तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? मैं यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है भाई? 8। तो यहाँ पर कितना आ गया अपना? 8 आ गया। और 1000 कितना होता है? 1000 के होते पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ए की वैल्यू निकल गई। सेकंड पार्ट देख लो, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a²। देखा कितना सिंपल है। 6 इंटू में a कितना भाई? 80, इसका स्क्वायर कर दो। देखो 6 एज इट इज, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 और पीछे 2 0। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24 का 4 का 2 कैरी का भी 6 36 और 2 38, तो पीछे लगी 2 0। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 38400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सरफेस एरिया जाएगा क्यूब का। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, आपको 18 में क्या दिया हुआ है यहाँ पर? स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब हैज एन एरिया इज दिस। सबसे पहले हम क्यूब की साइड मान लेते हैं, हमारे पास साइड नहीं है। लेट द साइड ऑफ क्यूब इज ए मान लिया भाई। एंड डायगोनल क्या होगा भाई? डायगोनल ऑफ द क्यूब इज, डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है √3a होता है भाई, पता है ना डायगोनल का फॉर्मूला। अब इन्होंने बोला क्या? ध्यान से देखो, स्क्वायर ऑन द डायगोनल, डायगोनल पे स्क्वायर लगाओ। डायगोनल कितना? ये रहा भाई, इस पे स्क्वायर लगाओ। ये लगा दिया मैंने स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ऑफ अ स्क्वायर हैज एन एरिया ऑफ, इसका एरिया इसके इक्वल होगा भाई। कितना है? 1875, 1875। तो आपने क्या करना है? पहला साइड निकालनी है, ए निकालना है पहले। तो पहला पार्ट करते हैं इसका, ए निकालेंगे। यहाँ पे पहला पार्ट है, सोच लो ये। तो देखो भाई, ए निकालेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा यहाँ पर। ए का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1875। 3 मल्टीप्लाई में से हटा के डिवाइड में, तो a स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई? 1875 को डिवाइड कर देंगे 3 से, काट दो। 3 6 18, बचिए कितने भाई यहाँ पर? 3 2 6, बच गया 1 3 5 15। स्क्वायर है उस साइड जाके देखो 625 है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है भाई? ये होता है अपना किसका स्क्वायर, उस साइड जाके रूट। तो a की वैल्यू आ जाएगी 625 का रूट, यानी कि 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। ठीक है भाई, याद रख लेना, अगर याद है तो आपको अच्छी बात है। ए की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। पहला पार्ट हो गया भाई आपका, साइड ऑफ द क्यूब निकल चुकी है अपनी 25 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्यूब का। वो क्या होता है भाई? सेकंड पार्ट है TSA। क्या होता है? 6a² होता है, हम पहले भी लगा चुके हैं। 6 इंटू में a कितना भाई? 25 है, 25 का स्क्वायर कर दो, भी करा था। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो 6 मल्टीप्लाई में 625। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, देखो 6 5 30, 0 लगी, 3 कैरी गया, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी गया, 6 से 36 और 1 37। तो कितना आ गया भाई अपना यहाँ पे? 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन।
उसके बाद देख लो भाई यहाँ पर अपने पास अब नेक्स्ट वाला 19 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर द एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, 3 फेसेस हैं क्यूबॉइड के एडजेसेंट एक्स वाई जेड। अगर वॉल्यूम निकालनी है हमने v क्यूबिक यूनिट्स में तो ये चीज प्रूव करनी है, आपको ये दे रखा है और ये प्रूव करना है। एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, x का एरिया। अब देखो एरिया बोला ना, x हमारा किसके इक्वल होगा, पहला फेस लेंथ इनटू ब्रेथ, क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। दूसरा फेस है y किसके इक्वल होगा भाई, ब्रेथ इनटू हाइट। तीसरा फेस है z, वो किसके इक्वल होगा भाई, हाइट इनटू लेंथ। ये दो तीनों फेस के एरिया लिख दिया। एरिया का फॉर्मूला तो पता ना आपको, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। x हमारा पहला है तो उसका लेंथ इनटू ब्रेथ, y दूसरा तो उसका ब्रेथ इनटू हाइट, z तीसरा तो हाइट इनटू लेंथ। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। x y z, x को y से, y को z से। देखो x मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में z, z बड़ा ही रख लो यहाँ पे भी, ये लो बड़ा ही रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो x y z अपना क्या आएगा, ये आ गया इज इक्वल टू, इस साइड मल्टीप्लाई करो लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, ठीक है भाई। एक्स वाई जेड तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, लेंथ को लेंथ से करूंगा तो लेंथ का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में ब्रेथ को ब्रेथ से करूंगा तो ब्रेथ का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में हाइट को हाइट से करूंगा तो हाइट का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब एक्स वाई जेड ऐसे ही इन सभी का स्क्वायर है भाई ये, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या होती है, वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की, क्या होती है, वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की। यहां लिखूंगा मैं v इज इक्वल टू होगा L इंटू बी इंटू एच, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं, v पुट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर v और उसके ऊपर क्या लिखा, स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या था भाई एक्स वाई जेड। और यही चीज आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। यहां पर देख लो बस 2 ही लाइनों का क्वेश्चन था, यहां पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 19 बिल्कुल ही सिंपल था। आपको बोला था एरिया दिया आपका 3 साइड होगा, 3 साइड कौन कौन सी है, एक्स वाई जेड। एक्स का लेंथ इंटू ब्रेथ, वाई का हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट, जेड का हो जाएगा हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। अब तीनों को हमने मर्ज कर दिया, एक्स वाई जेड, इन तीनों चीजों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, राइट लेफ्ट हैंड साइड की चीज लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड की चीज राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई। लेफ्ट हैंड में क्या था, एक्स वाई जेड, तो तीनों मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड में लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, ये तीनों मल्टीप्लाई। ये स्क्वायर हो गया, ये मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट किसके इक्वल होती है भाई, हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ v के इक्वल होती है, तो मैंने v और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। और यही चीज हमने प्रूव करके दिखानी थी, देखो लिखा था ना प्रूव दैट, बाद में लिख भी सकते हो तुम, लाइन एक प्रूव्ड लिख सकते हो या फिर शो दैट लिख सकते हो, प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 19। आई होप आपको समझ आया होगा, समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, डायगोनल दिया हुआ है क्यूब का, तो क्यूब का डायगोनल लिखो भाई, यहाँ पर लिखोगे डायगोनल ऑफ अ क्यूब, कितना दे रखा भी आपको 16√3 दे रखा है, ठीक है। और डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, √3a इज इक्वल टू 16√3, √3 डिवाइड में जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बचेगी भाई, 16√3 डिवाइड में √3, √3 से √3 कट गया तो 16 आ गया भाई। तो आपका जो साइड है a वो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। अच्छा अब साइड निकालनी हमने, अब क्या करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालनी है, तो पहले निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। लिखो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है भाई, 6a स्क्वायर होता है ना, 6 एज इट इज, a कितना भी आपका 16, इसका स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 6 इंटू में 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, मल्टीप्लाई करो भाई, देखो 6 6 जा 36, 3 कैरी गया, 6 5 जा 30 और 3 33, फिर वापस 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 3 15, तो कितना हो जाएगा भाई अपना यहाँ पर ये 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भाई अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा क्या, 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या था, वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई A3, वॉल्यूम क्या आपके पास देखो a की वैल्यू क्या रखी है 16, तो रखो 16 की पावर 3, जिसका मतलब होता है 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है भाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4096 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई आपका क्वेश्चन खत्म, यहाँ पर ये 9 है यहाँ पर 4096, ठीक है भाई। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ये करना था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो 20 करते हैं, वाटर फ्लो इनटू अ टैंक, लेंथ दे रखी है भाई टैंक की
150। ब्रेथ दे रखी है आपको 100, कितनी भाई 100। हाइट कितनी दे रखी है भाई 7 मीटर डीप, यानी कि हाइट है 7 मीटर। वॉल्यूम निकाल लो इसकी, वॉल्यूम ऑफ द टैंक, टैंक की वॉल्यूम देखो भाई कितनी होगी। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते हैं ना हम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है भाई आपकी 150, ब्रेथ कितनी है भाई 100 है, हाइट कितनी है भाई 7, मल्टीप्लाई कर लो 15 7 105, 2 और 1 3, 3 जीरो पीछे लगी भाई मीटर की। भी आ गई वॉल्यूम। अब आपको क्या करना है, इसको हमें बताना है कि इस टैंक को भरने में जो पाइप का यूज हो रहा है, ठीक है, उस पाइप को कितना टाइम लगेगा इसको फिल करने में। तो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लो, यहां पर देखो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। देखो भाई यहां पे पाइप क्या है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ आपको दे रखी है एरी 5 dm, मल्टीप्लाई में ब्रेथ क्या कर देंगे भाई 3.5 dm। चलो भाई, अच्छा अब इसको क्या करेंगे, यहां पे एक चीज और देखो ध्यान से, डीएम में है यानी कि डेसीमीटर में, हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इसको मीटर क्यूब में। तो डी को डीएम को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो 5/10 मल्टीप्लाई में 3.5 बाय में 10, अब हो गया मीटर स्क्वायर में। किसमें हो गया भाई ये मीटर स्क्वायर में। अब देख लो कुछ कटर तो काट दो यहां पर, वरना इसको एज इट इज रख लो। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कितना होगा टोटल, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई, यहां पर वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम कितनी है 105, पीछे 30, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 बाय में 10 है, और 3.5 पॉइंट हटा लो 5 का भी, नीचे पॉइंट चला गया 100 हो गया, नीचे कितना हो गया देखो 10 तो था ही, और एक पॉइंट हट के नीचे 10 आ गया, 10 10 100 हो गया नीचे। बस को डिवाइड करके आपका यहां पर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो भाई नीचे 100 और 1000 हो गया ना, 3 जीरो हो गया ना, 10 और 100 ऊपर चला जाएगा घूम के भैया, तो 105 पीछे 3 जीरो है, मल्टीप्लाई में 100 ऊपर चला गया और मल्टीप्लाई में 10 ऊपर चला गया, नीचे कितना बचा भाई 5 और 35, कितना बचा 35। देखो भाई 5 से काट दूंगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 5 जा 30, 7 3 जा 21, 5 6 जा 30, ये आ गया 6। तो पीछे कितनी जीरो बची भाई 6, 1 2 3 4 5, कितनी आई भाई 5। तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई अपने पास यहाँ पर, 6 के पीछे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, कितनी आ गई भाई यहाँ पर 6 के नीचे इतनी जीरो आ जाएंगे अपने पास यहाँ पर। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पर, अब ये जो हमारे पास है यहाँ पर ये है मीटर में, किस में है ये मीटर में, बट हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड रखी है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, किससे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से 1000 कट गया, पीछे बची जीरो, कितनी 2, तो 600 किलोमीटर आ गया, कितना आ गया 600 किलोमीटर। अब हमें निकालना टाइम, क्या निकालना भाई टाइम। अच्छा टाइम का फॉर्मूला आप सभी को पता होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या भाई, यहां कर देता हूं मैं रफ में, यहां पे अभी आपका अगला सॉल्यूशन, क्योंकि जगह नहीं बची नीचे, यहां पे कर रहा हूं मैं, इसके बाद यहां से शुरू करना है। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपके पास, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई आपका 600 किलोमीटर, और में स्पीड कितनी है भाई आपकी, स्पीड देखो यहां पर स्पीड ऑफ द वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, 15 से डिवाइड करना है, 15 4 जा 60, 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40 आवर्स, यानी कि उस पाइप को टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा 40 घंटे लगेंगे भाई, कितने लगेंगे 40 घंटे, यानी कि 40 आवर्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं भाई, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने नहीं किया है। फिर भी कोई डाउट आता तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से। बाकी सिंपल क्वेश्चन है, वापस एक बार रिपीट करा देता हूँ क्या क्या हमने, हमारे पास एक टैंक है, टैंक को एक पाइप से फिल करना हमने, ठीक है, उसके थ्रू पानी आएगा, तो टैंक की पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकाल ली भाई, फिर उस पाइप का एरिया निकालो। पाइप क्या था भाई रेक्टेंगल है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ लगेगा, जो यूनिट्स है वो जरूर चेंज करनी है आपने, डीएम थी तो यहाँ पर मीटर में चेंज कर देंगे इसको, ये आ गया आपका। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर निकल जाएगा, वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 600 आ जाएगा इसको किलोमीटर में चेंज करने के बाद। किलोमीटर में चेंज करने के बाद 1000 करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 600 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय स्पीड हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ये स्पीड हमें दी हुई थी तो डिवाइड कर देंगे, 40 घंटे लगेंगे और आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई,
क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं भाई। यहाँ पर 22 क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है आपके पास, क्या दिया, एक टैंक दिया हुआ है और उस टैंक की जो लेंथ है वो आपको दी है 25 मीटर और उसका कितना वो डीप है, उसकी हाइट कितनी है 7.5 मीटर है। अच्छा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है 540 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, यानी कि जो 540 है वो वाटर की वॉल्यूम दी आपको यहाँ पर। द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक गोज डाउन बाय 1.8 मीटर, और जो लेवल है, या बोल सकते हो आप इसकी यहाँ पर लेवल की मतलब कि यहाँ पर कि कितना उसका पानी का लेवल भरा हुआ उस टैंक के अंदर, वो आपको कितना दिया 1.8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे समझाने के लिए एक फिगर से बना देता हूँ। यहाँ पर टैंक लगा लो, आपके पास एक ऐसा टैंक आपके पास, ठीक है, टैंक में पानी भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं पानी भरा है यहाँ पर, और टैंक की आपको दे रखी है यहाँ पर क्या, लेंथ और हाइट, बट हमें निकालना क्या है यहाँ पर, विड्थ ऑफ द टैंक। टैंक की विड्थ निकालनी, विड्थ नहीं पता मैं, तो विड्थ किस तरीके से निकालूंगा मैं यहाँ पर, वाटर की वॉल्यूम का यूज करके। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको दे रखी है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी दे रखी है भैया आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर देखिए 540 दे रखी है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अच्छा, रेक्टेंगुलर है ना, क्यूबॉइडल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रहेगा फॉर्मूला, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 540। अब देखो लेंथ की बात करते हैं, रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा पानी उसी लेंथ में आएगा ऐसे, ठीक है, तो लेंथ तो सेम रहेगी पानी की और रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी 25 यानी कि 25 इंटू में ब्रेथ हमें निकालनी है, नहीं पता है, इंटू में हाइट, हाइट ऑफ वाटर निकालना, कभी ये हाइट ले लो, कुछ बच्चे गलती से हाइट ले लेंगे, ये टैंक की टोटल हाइट है बट वाटर की हाइट कितनी है, यहां तक कहां तक है वो देखनी है, वो आपको दे रखी है, देखो 1.8 दे रखी है वाटर की हाइट, वाटर इन द टैंक, ये देखो ये वाटर की हाइट है, ये 1.8 कितनी है 1.8 इज इक्वल टू 540। अच्छा भाई देखो पॉइंट हटा लेता हूं मैं यहां से, नीचे लग जाएगा 10 आपका, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 9 जा 18, तो कितना है 9 5 जा 45, कितना हो गया 45। अब देखो b तो एज इट इज मल्टीप्लाई में 5 इंटू 9 कितना होता है 45, उसके बाद इज इक्वल टू कितना भाई 540। अब 45 डिवाइड में भेज देता हूं तो ब्रेथ आ जाएगी आपके यहाँ पर 540 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है भाई, अब इसको काट देता हूं मैं यहाँ पे 9 के टेबल पर, देखो 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो 60/5 आया है, इसको भी काटेंगे तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो आपकी जो ब्रेथ होगी भाई वो कितनी रहेगी यहाँ पर 12 मीटर रहेगी, कितनी रहेगी 12 मीटर, यानी कि पानी कितनी ब्रेथ लेगा यहाँ पर, और वही ब्रेथ टैंक की भी होगी, क्या होगी, टैंक की भी वही ब्रेथ होगी, तो टैंक की ब्रेथ भी कितनी होगी 12 मीटर होगी, टैंक की ब्रेथ भी 12 मीटर होगी। चलो भाई टैंक की वॉल्यूम निकालनी है सेकंड पार्ट में, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टैंक कितना पानी अपने अंदर भर सकता है, या फिर टैंक के अंदर टोटल कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए टैंक की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक देखो यहां पर क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक, फॉर्मूला तो आपको पता है लेंथ ब्रेथ हाइट रहेगा, लेकिन यहां पर लेंथ ब्रेथ हाइट के साथ साथ हमारे पास ब्रेथ नहीं थी, तो ब्रेथ हमने निकाली थी। ठीक है, तो लेंथ आपको दे रखी है 25, तो लिख लो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई में ब्रेथ आपकी 12 आई, अभी निकाल ली 12, इनटू में हाइट कितनी आई भाई आपकी 7.5, 7.5 है, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे मैंने 10 लगा दिया, क्या लगा दिया भाई नीचे मैंने 10 लगा दिया, 5 के टेबल पे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, ये लो भाई। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 5 को 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 75 है, तो क्या हो जाएगा भाई 0 तो पीछे लगेगी, ठीक है, 3 को 5 से करेंगे 3 5 जा 15, 1 कैरी गया, 3 7 जा 21 और 1 22, तो आ जाएगा 2250, पीछे क्या लगा मीटर है ना, तो मीटर क्यूब लग जाएगा भाई। ये लो, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक की, पानी कितना स्टोर कर सकता है वो टैंक, यहां से आपकी वॉल्यूम आ गई और आपका जो क्वेश्चन है सोल्व हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल है, पानी आपको दिया हुआ था टैंक के अंदर, उसकी वॉल्यूम थी, उस पानी की वॉल्यूम का यूज करके आपने ब्रेथ निकाल लेनी है, वही ब्रेथ टैंक की होगी और उस ब्रेथ का यूज करके फिर टोटल टैंक की वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 23 पे, देख लो। स्विमिंग पूल है जो 30 मीटर लॉन्ग है, देख लिया आपने 30 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 2 किनारे हैं इसके, एक इस साइड से एक उस साइड से, दोनों साइड से कितनी डेप्थ है इसकी, गहराई कितनी है 1.5 और 3.5। अगर आप ध्यान से फिगर देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो और बीच में हाइट देखिए 30, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है भाई, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, हमने पहले भी इस फॉर्मूले को यूज किया है, तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला निकलेगा, वो एरिया आ जाएगा, क्या आ जाएगा एरिया, एरिया के साथ आपको थर्ड साइड दी है ब्रेथ,
एरिया इंटू में थर्ड साइड, तो क्या बन जाती है, वॉल्यूम बन जाती है। क्या बन जाती है, वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम ही निकालनी है, क्योंकि हमें पता करना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल फिल द पूल, कि किसके अंदर कितना पानी हम फिल कर सकते हैं, तो उसके लिए वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो आप वॉल्यूम निकालोगे यहां पर, तो लिखो यहां पर एरिया ऑफ द पूल। पूल का एरिया निकाल रहा हूं मैं। फॉर्मूला तो आपको पता चली गया, मैंने कौन सा बोला था, 1/2, और क्या था भाई, साइड 1 प्लस में साइड 2 इंटू में हाइट। ठीक है, अब देखो ये हो गया, और साथ में मुझे क्या निकालना है, पे देखो स्विमिंग पूल इतना लंबा है, इतना इसका यहां पर बोल सकते हैं डेप्थ है दोनों साइड्स में, तो इसका बॉटम आपको स्लोप के साथ दिया हुआ है यूनिफॉर्मली, तो लीटर्स बताना है कितना इसके अंदर फिल कर सकते हैं पानी। तो एरिया तो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू में थर्ड साइड कितनी दी है, 12 मीटर, कितनी दी है भाई, 30 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड, एंड ब्रेथ, ब्रॉड लिख दो यहां पे। ये लो भाई, दो साइड और एक थर्ड साइड, तीनों साइड को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ जाती है। ये मान लो ये इसकी क्या है, लेंथ, और ये नीचे हाइट है, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, तो LBH फॉर्मूला बन गया ना वॉल्यूम का। ये चीज समझ आनी चाहिए भाई। और एरिया क्या है यहां पर, ये है, तो मैं सभी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देख लो। देखो 1/2 एज इट इज, ठीक है भाई, ब्रैकेट स्टार्ट, S1 S2 पैरेलल साइड देखो 1.5 और 3.5, 1.5 प्लस में 3.5 इंटू में हाइट कितनी है भाई, यहां पर हाइट अपने पास 30, कितनी है 30, मल्टीप्लाई में ये तो पूरा पुट हो गया। अब एरिया तो ब्रेथ पुट कर रहा हूं, ब्रेथ कितनी है भाई यहां पर 12 मीटर, कितनी है 12 मीटर, तो आ गया 12। चलो भाई अब सोल्व कर लेते हैं इसको, देखते हैं 1/2 एज इट इज, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में 1.5 और 3.5 हो जाएगा टोटल 5, मल्टीप्लाई में 3 0 इंटू में 12। ये लो भाई, अच्छा अब काट लेते हैं जो जो कट रहा है, ये काट दिया मैंने, 2 6 12, ठीक है भाई। अब देखो 6 5 30, 30 इंटू 30 कितना हो गया 900, कितना हो गया भाई 900 मीटर क्यूब। ये इसकी वॉल्यूम आ गई, क्या आ गई भाई, मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पानी कितना भर सकते हैं, और वो भी किसमें, लीटर में। किसमें भाई, लीटर में। और लीटर में बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई 1000 करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो क्या कर देंगे 900 मल्टीप्लाई बाय में 1000, तो आंसर आ जाएगा आपका भाई 90,000। 3 जीरो होगी ना, 1 2 3 और 1 4 1 5, ठीक है भाई 5 जीरो टोटल होगी। तो ये आ गया इसका लीटर की कैपेसिटी। इतना पानी उस पूल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहां पर एक कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपको वॉल्यूम निकालनी थी, वॉल्यूम के लिए आपको एरिया अलग से दिया था, ब्रेथ अलग से दी थी, तो आपको दोनों को मिलाकर एक वॉल्यूम बनानी है। टोटल फॉर्मूला डाल देना, वैल्यू पुट कर देनी है, सोल्व करके आपका आंसर 900 मीटर क्यूब आ जाएगा। लेकिन इसको लीटर में बोला है, तो हाउ मेनी लीटर्स बोला ना, लीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है भाई, तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं भाई। यहां पर देखो आपको क्या दिया हुआ है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ मेटल 2 मीटर लेंथ, लेंथ है इसकी 2 मीटर, और ये आपका पीस ऑफ मेटल है। अच्छा, इसको थोड़ा सा फिगर आउट को हम इस फिगर को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सिंपल बना लेते हैं, ताकि आपको इजीली इसके अंदर फॉर्मूले अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले देखो, जहां से ये लेंथ ब्रेक डाउन हो रही है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूं, यहां से ऐसे मिला रहा हूं, तो ये वाला पार्ट अपना क्या क्या लाएगा, निचले वाला रेक्टेंगल हो गया। ये टोटल लेंथ कितनी है 8 है यहां तक की, तो ये कितनी है भाई यहां पर 12, तो 12 को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूं, 8 ही होगी और 4 ही होगी, 8 और 4 टोटल 12 है, नीचे वाली 8 है तो ये भी 8 है, ये 13 है तो ये भी कितनी होगी भाई 13 होगी, क्या होगी 13। अब ध्यान से देखो इस फिगर में जो मैं बोलने वाला हूं, अब इस फिगर में हमारे पास दो फिगर बन चुकी हैं टोटल। नीचे तो एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 13 इंटू 8, 13 इंटू 8, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऊपर वाली जो फिगर है वो एक ट्रेपीजियम बन चुकी है, दो पैरेलल साइड है 13 और 16, और बीच में इसकी हाइट दी है 4, कितनी दी है भाई हाइट 4 दिया। आया समझ में जो बोल रहा हूं। तो इस तरीके से हमारे पास दो फिगर बन गई है। पहले पार्ट में इसका क्या निकालना है, एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, यानी कि एरिया निकालना है। टोटल फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, दोनों फॉर्मूले लगा के लिखेंगे। यहां पे पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, अभी लिखूंगा यहां पे एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, और फॉर्मूला किसका लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दो फॉर्मूले लगाकर आपने इसको सोल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहीं पे कर रहा हूं, हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इनटू में हाइट, प्लस में रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। चलो भाई लगा लो फॉर्मूला, हाफ ऑफ
यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगा, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड कितनी दे रखी है अभी पैरेलल साइड इसकी देखो 13 और 16 कितनी दे रखी है 13 प्लस में 16 इंटू में हाइट कितनी दे रखी है अभी हाइट देखो इसकी 4 है, कितनी हाइट 4 प्लस में लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू में 8। ठीक है भाई, देखो 2 से काट दिया मैंने, ये आ गया 2 आ गया यहाँ पे 2 2 4 13 और 16 कितने होते हैं भाई 29 कितने होते हैं 29 इंटू में 2 प्लस में 13 8 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर अपने पास 104 होता है। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं 29 टू कितना होता है 58 58 प्लस में 104 तो आ जाएगा 162। पीछे क्या लगेगा सेंटीमीटर में है ना सारा कुछ, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो भैया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, पहला पार्ट हमने यहां पर प्रूव कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल दिया। सेकंड पे चलते हैं, द वे ऑफ इट्स पीस ऑफ मेटल टू द, अच्छा सॉरी दूसरा तो है द वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ मेटल। वॉल्यूम निकालनी है, क्या निकालनी है आपको यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको मैंने पहले भी बता रखा है, इन केस ऑफ द एरिया इज गिवन। अगर एरिया आपको गिवन होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा भाई वहां पर एरिया इंटू में जो भी आपका लेंथ या ब्रेथ दे रखा हो, एरिया इंटू में। अच्छा आपको क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ दी है 2 मीटर, क्या दी है लेंथ, एरिया इंटू में लेंथ, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा इसका। एरिया कितना है आपका 162 मल्टीप्लाई में लेंथ कितनी आपकी 2 मीटर। अच्छा मीटर दी है भाई, क्या दी है 2 मीटर दी है, तो मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेंथ में क्या दी है 2 मीटर दी है, मीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में तो 200 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ क्या यूज करनी है 200 यूज करनी है, कभी 2 कर लो वहां पर। बार बार बोलता हूं यार मैं आपको कि जब कभी भी क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स ध्यान से देख लेना। सारा क्वेश्चन इजी कर लेते हैं बच्चे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो जाती है यूनिट्स में, यूनिट देखते नहीं ध्यान से तो जल्दबाजी में क्या हो जाता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यूनिट ध्यान से देखनी है। मल्टीप्लाई कर लो भाई यहाँ पर 2 2 4 2 6 12 2 1 2 और 1 3 3 2 4 के पीछे 00 और पीछे लग जाएगा भाई सेंटीमीटर क्यूब, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये था आपका दूसरा पार्ट, क्या था भाई दूसरा पार्ट। वॉल्यूम निकाल दिया हमने 32400। द वेट ऑफ पीस ऑफ मेटल टू द नियरेस्ट केजी, नियरेस्ट यानी कि अप्रोक्सीमेट में जाएगा क्वेश्चन, नियरेस्ट का मतलब अप्रोक्सीमेट में जाएगा। आपको देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल वेट दिया इतना, देखो यहां पर थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का क्या दे रखा अभी आपको ऑफ मेटल वेट इज ऑफ मेटल वेट इज कितना दिया भाई 6.5 ग्राम दिया, कितना दिया 6.5। हमें कितनी का निकालना, हमें निकालना है 32400, यहाँ पे क्यूब है सॉरी वॉल्यूम है ना क्यूब आएगा, तो हमें निकालना है 32400 सेंटीमीटर क्यूब का मेटल वेट। तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है 32400 को मल्टीप्लाई करने का 6.5 से पॉइंट हटा के नीचे मैंने 10 लगा दिया, क्या लगा दिया भाई नीचे मैंने 10 लगा दिया, और 10 से मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर काट दूंगा एक जीरो को, किसको काट दूंगा भाई एक जीरो काट दूंगा यहाँ पे। या फिर एक काम करता हूं यहां पर मैं इसकी 0 से 0 काट के 65 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, या फिर एक और दूसरा तरीका भी था 5 के टेबल पे काट के भी कर सकते थे, बट आपकी मर्जी हो जैसे करना है। तो मल्टीप्लाई किसको करना मैंने, मल्टीप्लाई करना मैंने 3240 को 65 से, किससे भाई 3240 को 65 से। अच्छा यहां पे साइड में कर लेता हूं मैं 324 को 65 से मल्टीप्लाई, 5 4 20 2 कैरी गया भाई, 5 2 10 और 2 12 1 कैरी गया भाई, 5 3 15 1 16 6 4 24 का 4 2 कैरी 6 2 12 2 14 1 कैरी 6 3 18 और 1 19 0 2 4 8 2 4 6 हो जाएगा, 6 4 10 1 कैरी गया, 9 और 2 कितना हो जाएंगे भाई 11, 1 कैरी गया 2, तो कितना आया 21060 और एक जीरो पीछे भी थी भाई ये भी लगानी पड़ेगी, तो ये भी आ गया। तो कितना आया मल्टीप्लाई करके इसको, ये आया भाई 210600। अच्छा ये किस में है हमारा, ये हमारा ग्राम में है, ग्राम से केजी में जाना ना, देखो क्या बोला था नियरेस्ट केजी, केजी का मतलब इसको 1000 से डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करोगे जब आप इसे तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और ये पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो कितना आया भाई ये 210.6 केजी आ गया। लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, नियरेस्ट वाला पॉइंट भी करना है। नियरेस्ट केजी यानी कि ये किसके पास में है 210.6 210.6, ये किसके पास में जाएगा, ये जाएगा 210 के बाद क्या आता है 11, तो 211 के पास जाएगा ये, तो जाएगा 211 केजी नियरेस्ट में। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अभी देख लो बिल्कुल सिंपल था, सारे तीनों पार्ट इसके हमने कर दिए हैं लाइन वाइज। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सपोर्ट किया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट किया करो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं भाई। यहाँ पर आपको 25 में देखो क्या बोल रहा है, The adjoining figure shows that the cross section of the concrete wall to be constructed। यहाँ पर आपके पास एक वॉल दी हुई है, बड़ी सारी दिख रही है आपको, कंक्रीट वॉल है, जिसकी यहाँ पर आपको 1.5 मीटर जो ये निचले वाली साइड दी है और 90 सेंटीमीटर ऊपर वाली दी है, और बीच में इसकी हाइट है 5 मीटर, ठीक है। तो आपका सबसे पहले इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल निकालना है, यानी कि एरिया निकालना है। तो दिख रहा है आपको डायरेक्टली नीचे वाली और ऊपर वाली साइड क्या, दोनों पैरेलल हैं, और बीच में हाइट दी है कितनी भाई, 5 मीटर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर S1 की वैल्यू, S1 की यानी कि साइड 1 कितना दिया है, 19 मीटर, 19 है या 1.9 मीटर है, कितना भाई 1.9 मीटर, ठीक है। उसके बाद S2 यानी कि ऊपर वाली साइड 90 सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा मैं मीटर में तो 90 बाय में 100 और आ जाएगा अपना 0.9 सेंटीमीटर, कितना सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूं, मीटर, कितना भाई मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और आपको हाइट कितनी दी है भाई, यहाँ पर हाइट भी लिख लेता हूं मैं, हाइट दी आपको 5 मीटर, कितनी भाई 5 मीटर। चलो फॉर्मूले में डाल दो इसको, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लग जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या बन जाएगा भाई यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉन्क्रीट वॉल लिख दो यहाँ पे, कॉन्क्रीट वॉल क्या लगेगा फॉर्मूला भाई, आपको पता ही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस बोल रहा हूं सॉरी, वो पैरेलल साइड यानी कि S1 प्लस में S2 इनटू में हाइट। फॉर्मूले में डाल दो भाई, सारी वैल्यू आपके पास ऊपर है, हाफ एज इट इज, S1 कितना आपके पास 1.9, S2 कितना आपके पास 0.9 इनटू में हाइट कितनी है 5। चलो भाई सोल्व करते हैं इसे। देखो ये आपका पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे सोल्व, तो देखो हाफ एज इट इज, जोड़ लो इनको, देखो भाई 0.9 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 9 18, यानी क्या आ जाएगा 8 पॉइंट, और 1 और 1 कितना हो गया 2, 2.8 मल्टीप्लाई में कितना भाई 5। अच्छा पॉइंट हटा लिया मैंने यहाँ से, 10 आ गया नीचे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से काटूंगा भाई ऊपर 14 और इस 2 से काट दूंगा ऊपर 7, सारा कट के सिर्फ 7 बचा, कितना बचा है 7 सेंटीमीटर है, मीटर में है ना सारा, तो 7 मीटर स्क्वायर बचा भाई अपना पूरे का पूरा एरिया। तो जो पहला पॉइंट होगा, जो पहला पार्ट होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कितना है आपका 7 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट, कौन सा भाई, दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्क्रीट इन द वॉल, टोटल वॉल्यूम निकालनी है कॉन्क्रीट की वॉल के अंदर कितनी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट निकालनी है, वॉल्यूम निकाल देता हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया, एरिया इंटू में गिवन क्या आपको, इसकी 20 मीटर लेंथ है, इंटू में लेंथ, एरिया कितना है अभी आपका 7, इंटू में लेंथ कितनी दी है अभी को 20, तो 7 2 40, 140 मीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ गई, कितनी आ गई भाई वॉल्यूम, 140 मीटर क्यूब आपकी टोटल वॉल्यूम आ गई, जो आपको निकालनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, वो भी सेम है, पहले एरिया निकाल लो, फिर गिवन साइड कितनी है 6 है, तो 6 मीटर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो भाई यहाँ पे लिखता हूं मैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में आपको ध्यान से देखो, यहां पर नीचे कितना दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, ऊपर क्या एक ट्रायंगल है। तो रेक्टेंगल की तो लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ये 8 है तो ये भी 8 होगी भाई। अब ध्यान से देखो, यहां पर नीचे लग जाएगा आपका रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई में ऊपर लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, क्या होती है लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस में, लेकिन ऊपर वाले में देखो ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड क्या है 5 5 और 8 यानी कि 5 5 8। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगता है पता है आपको, हीरोन्स फॉर्मूला लगता है, क्लास 8th में भी पढ़ के आए हो आप हीरोन्स फॉर्मूला। और इससे प्रीवियस एक चैप्टर भी पढ़ा था हमने, मेरे ख्याल से कौन सा था वो, हीरोन फॉर्मूले वाला था, जिसमें हमने हीरोन फॉर्मूला लगाना सीखा था। तो यहां पर हीरोन फॉर्मूला लगेगा, हीरोन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कर लेना, अभी नोट कर लो कॉपी पे से। साइड माइनस में 1, साइड माइनस बी हो जाएगा दूसरी साइड, और ये हो जाएगा तीसरी साइड, सॉरी ऐसे। यहां पर अपने पास इसका पैरामीटर का हाफ है, कितना है इसका पैरामीटर का हाफ होता है इसकी वैल्यू। लेंथ इंटू ब्रेथ वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ और ब्रेथ कितनी है 8 और 6.5, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे भाई 8 मल्टीप्लाई में 6.5, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी लेंथ इंटू ब्रेथ की, किसकी भाई लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 6.5 प्लस में, अब रूट के अंदर वैल्यू डाल रहा हूं मैं सारी, जो वैल्यू मेरे को पता है। यहां देख लो साइड है 5 5 और है 8, तो सबसे पहले मैं s की वैल्यू निकाल लेता हूं, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं s की वैल्यू मैं रफ में करनी तो कॉपी में पड़ेगी आपको, रफ में नहीं करनी पड़ेगी, साइड में कर देना। तो s की वैल्यू क्या होती है भाई, सम ऑफ ऑल साइड कितनी है 5 5 5 अपॉन में, सॉरी 8 है लास्ट वाली, तो
5 5 और नीचे 8, 5 5 8 बटा में 2, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई यहाँ पे 5 और 5 10 और 2 18, 18 बटा में 2 तो कटेगा 9, कितना भाई 9। तो s की वैल्यू कितनी आई है 9, तो आपने इस s की जगह पे क्या रखना है 9, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर s की जगह पे 9 माइनस में a कितना है 5 है, ठीक है। फिर अगला s 9 s की वैल्यू माइनस में b कितना भाई आपका फिर 5 है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 9 माइनस में c कितना भाई आपका 8 है, कितना है 8, ठीक है भाई। ये हो गया। 8 को इससे मल्टीप्लाई करो, भी यहां पर देखो 8 5 40 की 0 4 कैरी गए, 8 6 48 और 4 52, तो आ गया 52.0 प्लस में रूट में 9 का एज इट इज, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4 और 9 में से 8 गया 1, ठीक है भाई। देखो अब ये बचा आपके पास 52, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, रूट में 4 4 जा कितना हो गया भाई यहाँ पर 16, 16 को 9 से करता हूं 144। और एक चीज तो आपको पता ही होगी भाई, क्या पता होगी, 144 किसका रूट होता है 12 का, है ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 है। तो आपका जो एरिया है टोटल वो कितना आया भाई 52 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 64, कितना हो गया भाई 64, पीछे क्या लगेगा सेंटीमीटर लगेगा, क्या लगेगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया भाई आपका एरिया, ये ऐसे निकालना था आपने एरिया, ठीक है। आपने एरिया निकाल दिया, निचले वाला रेक्टेंगल ऊपरे वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, बताया है कैसे यूज होता है। अब एरिया से सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वॉल्यूम निकालनी है, ये हम कर रहे थे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट आपका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ मेटल इन सेंटीमीटर क्यूबिक, यानी कि क्यूब में सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पे वॉल्यूम लिखो, पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया मल्टीप्लाई में क्या दे रखा आपको लेंथ दिया है, तो लेंथ लिखो यहाँ पे। तो एरिया कितना है अभी आपका 64, लिखो 64 मल्टीप्लाई में लेंथ कितनी आई आपकी 6। ध्यान से देखो पर क्या लिखा है 6 मीटर लिखा है, मीटर नहीं चाहिए हमें किस में चाहिए क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसके लिए हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेंथ हमें क्या दे रखी है यहाँ पर लिख देता हूं मैं 6 दे रखी है मीटर, लेकिन इसको करेंगे 600 सेंटीमीटर, मीटर में करके 600, तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू क्या पुट करोगे 600 सेंटीमीटर 600, ठीक है भाई। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा, डबल जीरो तो पीछे लगेंगी, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी गया भाई, 6 4 जा 6 6 जा 36, 36 और 2 38 आएगा, कितना आएगा 38 आ जाएगा भाई यहाँ पर आपके पास। तो लिखो 38 और पीछे 1 2 2 जीरो और लग जाएगा पीछे क्या भाई सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई 38400 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है भाई। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा मेरे ख्याल से, डाउट आए तो कमेंट करके पूछना, बिल्कुल ही सिंपल है। क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो भाई, ठीक है भाई, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें भी कि आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन, वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं भाई, यहाँ पर 27 करते हैं। सबसे पहले 27 में देखो आपको क्या दिया है, द स्क्वायर ऑफ द ब्रास प्लेट इज साइड x सेंटीमीटर। अच्छा, स्क्वायर की कोई प्लेट है स्क्वायर की, और स्क्वायर प्लेट की साइड आपको दी है x सेंटीमीटर, और उसकी थिकनेस दी है 1 मिलीमीटर एंड वेट कर रहा है वो 5.4 kg इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रास इज वेट 8.5 kg। अच्छा देखो, जैसे हम पहले करते थे ना एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, आपको याद होना चाहिए, पिछले क्वेश्चनों में हमने सीखा है, जब हम एरिया निकालते थे तो क्या होता था, हमें कोस्ट दी होती थी 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर स्क्वायर पे इतनी कोस्ट और टोटल कोस्ट, तो उससे हम एरिया निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे, एरिया। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, वॉल्यूम ऑफ द प्लेट कैसे निकलेगी, टोटल कोस्ट कितनी, टोटल वेट कितना, उसका टोटल वेट कितना 5.44 kg, लिखूंगा यहां पे 5.44 kg डिवाइड में, और यहां पे देखो 8.5 ग्राम है, कितना भी 8.5 ग्राम। ये कैसे है, देखो यहां पर 8.5 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब के ऊपर, सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहां पर इसकी कोस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना। 5.44 kg को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8.5 ग्राम से। तो सबसे पहले यहां पे kg हटाना पड़ेगा मुझे, kg हटाने के लिए यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ग्राम हो जाए। देखो यहां पे कर रहा हूं मैं साइड में, ऊपर लिखा है 5.44 इंटू में kg हटाने के लिए मैंने 1000 लगा दिया, डिवाइड में कितना भाई यहां पर अपने पास 8.5, ठीक है भाई। अच्छा, इनके भी पॉइंट हटा लेता हूं मैं यहां पर, देखो अगली लाइन में इसका पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 544 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में 8.5 का पॉइंट हटाऊंगा तो 8.5 का हट के नीचे 10 आ गया, कितना आ गया 10। देखो भाई
2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अच्छा ये 10 घूमकर ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 5 4 4 मल्टीप्लाई में कितना बचा ऊपर 10, मल्टीप्लाई में ये भी 10 ऊपर चला गया भाई, और डिवाइड में कितना अपने पास 85 है, कितना है 85। अच्छा 5 के टेबल पे काट लेता हूं, चलो मैं देखो यहां पर 5 1 जा 5 बच गए 3, 5 7 जा 35 और यहां पे आ गया 5 2 जा 10। ठीक है भाई, अब इसको भी काट लेता हूं, मैं देखता हूं यहां पे कटेगा कि नहीं। 17 3 जा 51 होता है, 51 54 में से 51 गए 3 बचे 34 हो गया, 17 2 जा 34 ये आ गया भाई। अब जो बचा है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 32 को 2 से करूंगा 32 2 जा 64 और पीछे एक जीरो थी तो 640 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम क्या निकाला मैंने, वॉल्यूम निकाला है 640 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपकी वॉल्यूम आ गई, वॉल्यूम निकाल रहे थे ना, वॉल्यूम आ गई 640 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम को इक्वल टू रखना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वॉल्यूम आई आपकी कितनी 640। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू में लेंथ या थिकनेस बोल सकते हो तुम, इज इक्वल टू 640। एरिया क्या है आपका, स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर का होता है साइड इनटू साइड, क्या होता है साइड इनटू साइड, और साइड क्या दिया आपको x दी है, तो एरिया की जगह आ जाएगा x इंटू एक्स, कितना आ जाएगा x इंटू एक्स, इंटू में लेंथ, लेंथ कितनी दी आपको, थिकनेस देखो यारी 1 मीटर, मिलीमीटर, अच्छा मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हमारी जो लेंथ है मैं लिख रहा हूं यहां पे साइड में कर देता हूं यार, लेंथ अपनी 1 मिलीमीटर, इसको करना है मुझे सेंटीमीटर में तो 1/10 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर, तो एलकीजम पे कितना आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 640। 10 डिवाइड से साइड जाके मल्टीप्लाई, x कितना हो गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू, और 10 उस साइड जाएगा तो 640 इंटू में 10। ठीक है भैया आ गया, यहां पे कर रहा हूं साइड में मैं, देखो x स्क्वायर मेरा किसके इक्वल हो जाएगा भाई अब 6400 के। अच्छा अब देखो स्क्वायर उस साइड जाके रूट भाई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6400 का रूट, चलो भाई रूट कर दो यहां पर। अब देखो 64 का रूट क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, किसका होता है 64 होता है 8 का, पीछे बची 2 जीरो यानी कि 100, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, 10 इंटू में 8 करेंगे 80, तो 80 सेंटीमीटर आपकी साइड आएगी, जो आपको निकालना था इस क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू 80 सेंटीमीटर आ गई। देखा कितना इजी था, वॉल्यूम को हमने क्या रखा एरिया इंटू लेंथ, एरिया आपका होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, 10 डिवाइड में इसलिए आया क्योंकि ये मिलीमीटर में था, सेंटीमीटर में करेंगे 1/10, उस साइड भेज देंगे से और क्वेश्चन हो जाएगा आपका सोल्व। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं 28 पे। द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप इज 5.4। अच्छा एरिया दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाइप आपको कितना दे रखा भाई, एरिया 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया आपको गिवन है। अच्छा उसके बाद देखो क्या दे रखा है, एंड वाटर इज पंप्ड आउट ऑफ इट एट द रेट ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। अच्छा पाइप है बहुत ही लंबी है, उस पाइप के अंदर से आप क्या भेज रहे हो, पानी को भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, पानी को भेज रहे हो उस पाइप के थ्रू, तो जहां तक वो पानी जाएगा उस पाइप की वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तो आपको इसको लेंथ में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, लेंथ में, एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा फिर वो वॉल्यूम बन जाएगी, तो आपको लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालना चाहता हूं मैं, लेंथ ऑफ द पाइप, देखो यहां पे लेंथ ऑफ द पाइप, देखो भाई लेंथ ऑफ द पाइप 27 तो ठीक है, किलोमीटर को किस में करूंगा मैं, मीटर में, मीटर में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड में, पर का मतलब होता है डिवाइड, आर्स है, आर्स को किस में कन्वर्ट करना मैंने, मिनट में, मिनट में क्यों करना है उसका रीजन है, क्योंकि उन्होंने बोला है पाइप के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो 1 मिनट के थ्रू निकल रहा है, 1 मिनट में कितना निकल रहा है, 1 मिनट का निकालना ना, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मिनट में कन्वर्ट करना तो इसलिए नीचे आर्स होता है घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60 मिनट्स, तो नीचे 60 आ गया भाई। अच्छा मैं काट रहा हूं इसको, देखो कहां कहां कटेगा, 0 से 0 कट गया भाई, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 से कट जाएगा ये 50, तो कितना आया भाई अपने पास 9 5 जा 45, कितना आया भाई यहां पर 9 5 जा 45, तो बच जाएगा अपने पास 45 और पीछे एक 0 बची है भाई, 0 और ये आ जाएगा मीटर, क्या आ जाएगा मीटर, कितना आ जाएगा भाई ये 450 मीटर आपकी जो लेंथ होगी पाइप की, पाइप की लेंथ निकल गई, एरिया आपके पास है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, अच्छा कितनी मिनट के हिसाब से निकलता है 1 मिनट में, वैसे तो पाइप में पानी इतनी स्पीड से चल रहा है कि बहुत दूर तक जाएगा, बट 1 मिनट तक, 1 मिनट के अंदर वो पानी कहां तक गया, तो ये 1 मिनट का इसको इंटू 1 करोगे ना आप, फॉर 1 मिनट इंटू 1 मिनट करोगे ना,
तो ज्यादा वो नहीं आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सेम ही लिखा है 450। 1 का मैंने यूज ही नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, समझ गए ना। 1 मिनट तक पानी कितनी दूर तक गया है वो उसकी लेंथ होगी, ठीक है। अब लेंथ भी है, एरिया भी है, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है 5.4, कितना है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में लेंथ कितनी अभी आपके पास यहां पर 450, कितनी भाई 450 मीटर, ठीक है भाई। एरिया इंटू लेंथ, अब ध्यान से देखो यहां पे एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेंथ आपका मीटर में है, तो सेम करनी पड़ेगी आपको। किस में निकालना है, लीटर में, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दोगे तुम यहां पर भाई, मीटर में। मीटर में करने के लिए क्या करोगे यहां पे आप 5.4 को 2 बार 100 से डिवाइड करोगे, एक बार 100 से, 2 बार 100 से। अच्छा 100 से 2 बार क्यों किया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है भाई 1/100। 1 मीटर किसके इक्वल होता है भाई अपने पास यहाँ पर 1, अगर इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 1/100 करते हैं ना, तो यहाँ पर 2 बार करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है, और इंटू में कितना 450, कितना भाई इंटू में 450, ये आ जाए भाई, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं इसको क्या बनेगा अपना, यहाँ पर पॉइंट हटा लेता हूं मैं, यहाँ पर ये पॉइंट हटाऊंगा अगर 5.4 तो नीचे 10 आएगा, क्या आएगा 10 आएगा। अच्छा जो जो जीरो कट रही है काट दो इसको, ये जीरो से ये जीरो कट गई। 54 को 45 से कर रहा हूं मल्टीप्लाई, मैं किससे कर रहा हूं 45 से। चाहो तो आप 5 के टेबल पे भी काट सकते हैं इसको, अगर काटू मैं 5 के टेबल पे तो देखो क्या आएगा 5 9 जा 45 और 5 2 जा 10, कितना आ गया भाई यहाँ पर ये 20 आ गया ना, कितना आ गया यहाँ पर ये 20। 2 से काटू मैं इसको, 2 10 जा 20, 2 से काटूंगा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27। अब जो जो बचा मैं वो लिख रहा हूं पहले, आगे यार फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। 27 इंटू 9, कितना बचा ऊपर 27 इंटू में 9, नीचे कितना बचा भाई 2 जीरो ये रही, 1 जीरो ये रही, 3 जीरो बचे, कितनी बचे 3 जीरो, 1 2 3, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं इसको, देखो 9 7 जा 63 का 3 1 कैरी गया, 9 2 जा 18, 18 और 1 19, अच्छा सॉरी 9 2 जा यहाँ पे 2 आएगा, 9 7 जा कितना था अपना 63 था ना, तो 6 कैरी आएगा, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना होता है 24, कितना होता है 24, और डिवाइड में कितना 1000 है भाई। अच्छा अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फाइंड इन वॉल्यूम, फाइंड इन लीटर, लीटर में फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को। तो सबसे पहले लीटर में करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इनटू में 1000 कर दो, क्या कर दो भाई यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1000 करेंगे। 1000 क्यों कर रहा हूं मैं यहाँ पर, याद रखना है 1 मीटर क्यूब आपका किसके इक्वल होता है भाई, लीटर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर में, ठीक है भाई। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मीटर क्यूब था, इसको लीटर का बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो आपका आंसर आ जाएगा 243 लीटर, ठीक है भाई। द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन आउट ऑफ द इन लीटर्स, ठीक है। तो लीटर में आया 243 लीटर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका रिलीज होगा इसके थ्रू, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, आपको एरिया दिया था उस पाइप का जिस पाइप से वो पानी बह रहा था, ठीक है। अब जो एरिया निकाला हमने यहाँ पर, जो गिवन था आपको एरिया दिया हुआ था, इसको निकालने के लिए आपको टोटल वॉल्यूम की जरूरत थी, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ कैसे निकलेगी, 1 मिनट तक वो पानी कहां तक गया, ठीक है, उसकी लेंथ निकालनी थी। लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर भाई चेंज करना पड़ेगा इस स्पीड को। 27 किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से, और पर आर को मिनट में करने के लिए 60 से कर दिया। सोल्व करके 450 लेंथ आई थी अपनी यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाली। वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया 243, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 भी हो चुका है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया है। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर करते भी हमारा जो 29 है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा, उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी पूरा चैप्टर, ठीक है। तो ध्यान से समझो भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है। इसमें आपके पास यहाँ पर एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ध्यान से देख लो। ये फिगर दी है, इसके अंदर आपके दो क्यूबॉइड आपस में जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला क्यूबॉइड और नीचे वाला क्यूबॉइड आपस में जुड़ा हुआ। अगर मैं इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे कर दूं, रफली मान के चलो इसको ऐसा, ऊपर वाला कीबोर्ड अलग है, नीचे वाला अलग है, ठीक है। ऊपर वाले का और नीचे वाले का आपको डायमेंशन यहां पर दिया हुआ है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पे फर्स्ट कीबोर्ड की, फर्स्ट कीबोर्ड डायमेंशन। देखो भाई, लेंथ की बात करूं तो लेंथ देख लो, यहां पर हमारे पास 4 मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं 4। ऊपर वाले किसकी बात करो मैं, इसकी 4 है। और यहां पर ब्रेथ कितनी है अभी 3 है। कितनी है ब्रेथ 3 है।
और हाइट बोल लूँ तो मैं यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई, अपनी हाइट है यहाँ पर 6, कितनी है 6। तो ये तो हो गया भाई हमारे वाला, इसका पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, पहले क्यूबॉइड का डायमेंशन हो गया। अब बात करता हूं सेकंड क्यूबॉइड के डायमेंशन की। सेकंड क्यूबॉइड डायमेंशन, लेंथ देखो अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 9 है। कितनी है भाई, ये 9 बोल सकते हो तुम इसको। ब्रेथ हमारे पास कितनी हो जाएगी यहां पर, ये यहां पर देखो 3 ही रहेगी और साथ में आ जाएगा यहां पे कितना भाई 4, 3 और हाइट 4 मान लेते हैं। चलो वैसे हाइट यहाँ पे 9 भी ले सकते थे हम, ऐसे इसको करके देखते तो उल्टा। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 3 9 और एक हो जाएगा 4 3 6। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, ये दोनों क्यूबॉइड के डायमेंशन आगे, टोटल वॉल्यूम निकालनी है। तो टोटल वॉल्यूम किसकी इक्वल हो जाएगी भाई, टोटल वॉल्यूम किसकी इक्वल हो जाएगी भाई, यहां पर अपने पास पहले क्यूब की वॉल्यूम, पहले क्यूब की वॉल्यूम प्लस में दूसरे क्यूब की वॉल्यूम। पहले की वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, प्लस में दूसरे का फॉर्मूला भी L इंटू बी इंटू एच। चलो भाई पहले का फॉर्मूला डालते हैं, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं मैं 4 3 6, क्या करूंगा मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 6, प्लस में अगले का क्या भाई 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 9। ठीक है भाई, अगले का भी क्या हो जाएगा अपने पास 4 इंटू 3 इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो सोल्व कर लेते हैं भी, देखो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 6 कितना होता है 12 6 72। ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा अपने पास, प्लस में इसका भी कर लो 4 3 जा 12, 12 9 जा 12 में 108 होता भाई 108। जोड़ेंगे इनको कितना हो जाएगा 108 और 10 70 और 180, तो आंसर आ जाएगा भाई 180 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम। बस यही करना था इस क्वेश्चन के अंदर और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता भाई। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको जो फिगर दे रखी थी 3D फिगर, ये इस फिगर के अंदर आपको क्या करना था, सिर्फ डायमेंशन ढूंढ के उसकी वैल्यू क्यूब के फॉर्मूले में डालनी थी, सॉरी क्यूब बोल रहा हूं वॉल्यूम के फॉर्मूले में डालनी थी, और आपको वैल्यू पुट करके यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 180। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं भी। देखो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टनल परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ के एट द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की शेप में ABCD इन विच द AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पूरे का पूरा जो आपका AB है ये पूरा 8 मीटर दिया हुआ, कितना दिया है ये पूरा 8 मीटर दिया हुआ आपको। DC आपका 6 है, ऊपर वाला कितना भाई 6 है, तो यानी कि 6 हो गया। L से लेकर M तक का ये भी कितना होगा भाई यहाँ पर 6 होगा। उसके बाद AL इज इक्वल टू BM, AL और BM हमारा क्या है सेम है, ALB और BMB, यानी कि ये 1 1 है, कितना है 1 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8, टोटल 8 हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोला है, द हाइट ऑफ द टनल इज 2.4 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 40 मीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर एट द टनल ऑफ ₹16 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको लेंथ आपको यहाँ पर कितनी दी हुई है, यहाँ पर 8 मीटर दी है टोटल, और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रेथ मान लो चाहे इसको आप, और यहाँ पर 6 कहाँ गया 40 मीटर आपको टोटल लेंथ दी है। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ द फ्लोर, एरिया ऑफ द फ्लोर क्या रहेगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 40 इंटू में 8 कितना रहेगा भाई 40 इंटू में 8, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई 320 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया फ्लोर का, सिर्फ फ्लोर का, जहां पर आपको पेविंग यानी कि टाइल बिछानी है या फिर वहां पर बज्जर रेत मिट्टी जो भी बिछानी हो, तो उसका 320 हो गया भाई यहां पर आपका। उसके बाद उसकी कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर की कॉस्ट है 16 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो भाई 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर कितनी होगी भाई यहां पर 16 रुपए, कितने भाई ₹16। ठीक है भाई, तो ये अपनी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की। हमें कितने की कॉस्ट पे करना काम, 320 पे। 320 मीटर स्क्वायर पे कितना होगा भाई, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 मल्टीप्लाई में 320। देखो भाई 16 0 0, 16 2 जा 32, 3 कैरी गए, 16 3 जा 48 और 3 51। तो कितने रुपए लगेंगे भाई, हमारे लगेंगे 5120 रुपए लगेंगे, यानी कि 5100 रुपीज लग जाएंगे टोटल, ₹5120। ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पहला क्वेश्चन है जो पहला पार्ट है इसका वो कंप्लीट हो जाता है। दूसरे पे चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द इंटरनल सरफेस द टनल एक्सक्लूडिंग द फ्लोर एट द रेट ऑफ 5 मीटर स्क्वायर। अच्छा पहले इसके टोटल पैरामीटर निकालना पड़ेगा हमें। पैरामीटर निकालने के लिए देखो 8 तो है,
6 भी है, हमें ये हाइट नहीं पता। ये हाइट निकालने के लिए देखो 1 ये रहा, 2.4 ये रहा, ये हमें डायगोनल निकालना है, इसका डायगोनल बोल रहा हूँ, सॉरी, वो हाइपोटेन्यूज निकालना है। रेक्टेंगल ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का ना ये, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई ALD के अंदर ट्रायंगल लिखो, यहाँ पर देखो यहीं पे कर लेता हूँ, चलो मैं ट्रायंगल ALD में बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है भाई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर। बेस कितना 1 प्लस में एल्टीट्यूड कितना 2.4 का स्क्वायर। देखो भाई हाइपोटेन्यूज कितना अपना AD है, कितना है AD का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस में इसका कितना हो जाएगा भाई 5.76, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.76 और AD इज इक्वल टू 6.76 का रूट करोगे आप तो किसके इक्वल होगा ये 26 को होता है तो 2.6 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 2.6, जो 676 होता है ना ये होता है स्क्वायर किसका 26 का स्क्वायर होता है, तो 26 का स्क्वायर है तो दैट्स व्हाई 26 आ गया, पॉइंट था तो पॉइंट लगा दिया। उसके बाद ये वाली लेंथ कितनी आई 2.6, ये वाली लेंथ कितनी आई भाई 2.6 और ये वाली लेंथ भी कितनी आई 2.6, ठीक है भाई। अच्छा पूरे का पैरामीटर निकाल लो, पैरामीटर निकाल लो ABCD का, कितना आ जाएगा भाई पैरामीटर, यहाँ पे देखो 8 प्लस में 2.6 प्लस में 6 प्लस में 2.6, 8 और 8 कितना हो जाएगा 8 से 14 प्लस में 5.2 इज इक्वल टू 19.2 मीटर आ गया भाई। ये इसकी टोटल कॉस्ट, टोटल बाहर का पैरामीटर है जो इंटरनल निकालने के लिए वो हो जाएगा यहाँ पे टोटल। अब पूरे के पूरे में से टोटल कॉस्ट होगी, जो देखो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया। अब क्या निकालना है, इंटरनल सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग सरफेस एरिया। ये सेकंड पार्ट सोच लो, यहां से शुरू हो रखा है, ठीक है। इंटरनल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं मैं, देखो भी यहां पे क्या होगा इंटरनल सरफेस एरिया। अब देखो सबसे पहले 19.2 मल्टीप्लाई में 40, ये तो टोटल हो गया अपना एरिया। इस टोटल एरिया में से माइनस करना हमने किसको, फ्लोर को। देखो क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, फ्लोर को एक्सक्लूड हटाना है। और फ्लोर का एरिया, एरिया फ्लोर कितना था 320, इसमें से 320 माइनस करना मुझे। देखो इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे मैंने 10 लगा दिया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 जा 8, 4 9 जा कितना हो गए 36 का 6, 3 कैरी गया भाई, 4 1 जा 4 और 3 7, माइनस में 320, 8 में से 0 जाएगी तो 80 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा। ये आ गया भाई आपका इतना एरिया, 448 मीटर स्क्वायर आपका टोटल एरिया आ गया। बट हमें कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5 रुपए। लिखो यहां पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है आपकी 5 रुपए, ठीक है भाई। हमें कितने की निकालनी है, 448 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालनी है, तो कितना आएगा 448 मल्टीप्लाई में 5। अच्छा मल्टीप्लाई करना बस इसको, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो भाई, यहां पर देखो 5 8 जा 40 की 0, 4 कैरी गया, 5 4 जा 20 और 4 24, 2 कैरी गया, 5 4 जा 20 और 2 22, रुपीज 2240 आपके आ जाएंगे टोटल। सेकंड पार्ट का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, रुपीज 2240, और पहले का हो जाएगा रुपीज 5120। ये लो भाई आपके दोनों पार्ट हो गए हैं सोल्व, क्वेश्चन हो जाता अपना कंप्लीट। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट आता तो कमेंट करके पूछ लेना भाई मेरे से, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी जितना हो उसके भी अपनी जितनी भी हमने वीडियो बनाई हैं उन सभी को अच्छे से उनकी तैयारी करना, ताकि आपको बेस है जो क्लियर हो जाए, क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपका जो क्लास 9 था वो बेसिक कंसेप्ट के साथ ही है सारा, पीछे से आप बेसिक कंसेप्ट कर रहे हो, 10th के अंदर हेल्पफुल होगा। अगर 9th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो सोच लो 10th आपकी अच्छे से चली जाए, क्योंकि 9th के अंदर जितना बेस बनता है 10th में उसकी हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी जितना उसके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर दिया करो भी वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके। बाकी मिलते हैं न्यू चैप्टर बनाएंगे जब अपनी इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।